हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीयूईटी संडे एपिसोड में। और दोस्तों, इस टाइम मैं आपकी दुखती रग पे हाथ रखूंगा और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बच्चा इस टाइम परेशान हो गया है कि यार सीयूईटी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसको हम अपनी बोर्ड की स्टडीज के साथ कैसे मैनेज करें। बोर्ड के एग्जाम सर पे आ रहे हैं, बोर्ड का प्रेशर बना हुआ है। यह भी इज्जत बचाने वाली बात है कि बोर्ड में अच्छे नंबर आने चाहिए और सीयूईटी के थ्रू मुझे अपना मनपसंद कोर्स और कॉलेज भी लेना है। देखो, पहली बात, देखो बोर्ड में आपको हर हाल में अच्छा और बेहतर परफॉर्म करना होगा, क्योंकि मैं आपको एडमिशन पॉलिसी बताता हूं। सीयूईटी के थ्रू लाखों बच्चे सीयूईटी का पेपर देंगे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका आपस में सीयूईटी का स्कोर एक दूसरे के बराबर होगा। तो जब दो बच्चों का स्कोर एक दूसरे के बराबर होगा तो यूनिवर्सिटी किसको एडमिशन देगी? राज्य उसको एडमिशन देगी जिसके बोर्ड में ज्यादा मार्क्स थे। और मान लो बच्चा पूछेगा, सर बोर्ड में भी दोनों बच्चों के ज्यादा मार्क्स थे तो किसको मिलेगा एडमिशन? तो राज्य यहां पर उसको एडमिशन मिलेगा जिसकी एज ज्यादा होगी। खैर, वो क्राइटेरिया अलग है कि किस किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, अभी बोर्ड की तैयारी पे फोकस भी रखना है, लेकिन सीयूईटी भी मैनेज करना है। आफ्टर ऑल सीयूईटी बिगेस्ट चीज हो गई ना, क्योंकि बोर्ड में सिक्योरिटी ले लेंगे ठीक है, लेकिन बाद में जब हमारे बोर्ड खत्म हो जाएंगे तो सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम बचेगा। तो अभी क्या करना है आपको, कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स को पहचानो जो तुम्हारे पास होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कॉमर्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। देखो, आपके पास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और उन बच्चों की बात जिनके पास फिजिकल एजुकेशन भी मेन सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी है ना। बहुत सारे बच्चों के पास ये चीज मिलेगी। ये मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और अपने सीयूईटी को बोर्ड के साथ मैनेज कर लोगे। दोस्तों, ये चार या फिर कुछ और डिफरेंट स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि सीयूईटी में बोलते हैं कि जो 12th क्लास में तुमने पढ़ा है वो वाला एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा आ रहा है। लेकिन क्या है ना, जब तुम अकाउंटेंसी का पेपर दोगे तो तुमने यहां पर अकाउंटेंसी क्या पढ़ी है? ज्यादातर बच्चों ने, इंडिया के ज्यादातर बच्चों ने जो अकाउंटेंसी पढ़ी है ना, वो जो तुम पढ़ते हो नॉर्मल पार्टनरशिप पढ़ते हो, एनपीओ पढ़ते हो, कंपनी पढ़ते हो और फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ते हो। लेकिन बहुत बड़ा ऐसा पोर्शन भी है इंडिया में जो अकाउंटेंसी पढ़ता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी। भाई ये भी आ रही है सीयूईटी में, ये तो आपने पढ़ी ही नहीं। यहां तो मामला फिनिश होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी, चलो जी। फिर अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो सीबीएसई के बच्चे 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे 12th क्लास में माइक्रो और मैक्रो पढ़ रहे हैं। तो यहां कौन सी एनसीईआरटी आएगी? यहां बाबा तुम्हें माइक्रो भी आएगी, मैक्रो भी आएगी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान रखो, आधी माइक्रो आ रही है, पूरी नहीं आ रही। और स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो ध्यान रखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी आ रही है। सीबीएसई वालों को बोलूंगा माइक्रो प्लस इंडियन इकोनॉमी का आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सीयूईटी में ये भी आ रहा है, ठीक है ना, ये भी आ रहा है। अभी मैनेज करना क्या बताऊंगा। फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत सारा 11th क्लास का पोर्शन है और एंटरप्रेन्योरशिप में भी 11th क्लास का पोर्शन कवर्ड अप हो रहा है। वो एनटीए की वेबसाइट पे आपको अपने अपने सब्जेक्ट का फुल सिलेबस दिखाई दे जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा यहां पर बोर्ड और सीयूईटी, जब बोर्ड के पेपर खत्म होंगे ना, तब सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम बचेगा आपके पास। तो इट इज बेटर कि तुम जनवरी के महीने में या फरवरी के पहले हफ्ते तक, 10 फरवरी मैक्स टू मैक्स, 10 फरवरी से पहले इन चीजों को रापचिक तरीके से क्लियर कर लो, बढ़िया तरीके से कवर अप कर लो। क्योंकि जब सीयूईटी आएगा ना तो तुम्हें इसको रिवाइज करना होगा। और बच्चा अभी सोच रहा है कि सिर्फ बोर्ड पे लगा रहा हूं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, बोर्ड पे लगा रहा हूं। तो यार तुम बोर्ड पे तो लगे रहोगे, लेकिन फंसने के ज्यादा चांसेस है। बोर्ड पे लगे रहोगे तो फिर उसके बाद तुम नया मटेरियल करोगे तो फिर पुराने वाला दिमाग से भूलते जाओगे। अभी क्या है ना, थोड़ा बहुत इनको करो, जितना तुमसे हो पाए उतना तो करो। जब पेपर खत्म हो जाएंगे बोर्ड के तो उसके बाद तुम कर लेना प्रिपेयर इसको भी और जो बोर्ड में पढ़ा है उसको भी। तो बहुत कुछ तुम्हारे पास पुराना पढ़ा हुआ होगा, आपको जस्ट रिवाइज करना होगा, या फिर इनमें से एक दो टॉपिक आपके छूटे होंगे, ठीक है। अब खुलासा करूंगा एक इंपॉर्टेंट बात का।
बच्चा पूछता है सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मेरे पास ये दोनों मेन सब्जेक्ट है, क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों में से एक का चलेगा काम। आपके दोनों काउंट नहीं होंगे, एक काउंट होगा मेन सब्जेक्ट में, ध्यान रखना। इन दोनों को काउंट नहीं करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। आगे चलते हैं। बच्चों ने पूछा था तो मैंने कहा इसी वीडियो के अंदर बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टॉप कोर्सेज में एक है बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बहुत टॉप क्लास कोर्स है। रोहिणी सेक्टर 11 में शहीद सुखदेव कॉलेज दिल्ली में है जो इस कोर्स को कराता है, बहुत जबरदस्त लेवल का कोर्स है। फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है। राज्य अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो भाई हाईएस्ट पेड पैकेज मिलता है, एवरेज पैकेज में ये टॉप क्लास कोर्स है। मिला होगा इको ऑनर्स के स्टूडेंट को हाईएस्ट पैकेज 40-40, 50-50 लाख का, बीकॉम ऑनर्स वाले को मिला होगा 30-40 का मिला होगा, लेकिन एवरेज पैकेज के मामले में बात आए तो ये हमेशा रैंक होल्ड करते हैं टॉप पे। तो देखो दोस्तों, आपके पास इनके लिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है या हिंदी है, जो भी 13 लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक का पेपर तुम्हें दिया होना चाहिए, प्लस यहां हर हाल में मैथ्स कंपलसरी हो जाता है। मैथ्स कौन सा, चाहे इको ऑनर्स हो बीकॉम ऑनर्स हो, कोई भी लगा रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है अगर आपके पास कोर मैथ्स है वो भी चल जाएगा, अप्लाइड मैथ्स है वो भी चल जाएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं चलेगा मैथ्स की जगह पे, मैथ्स की जगह पे नहीं चलेगा, आप उसको कहीं और लगा सकते हो। ठीक है, चलो जी ये हो गया। ये बोलते हैं राज्य जनरल टेस्ट देना जरूरी है, और कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट जरूरी नहीं है, इन तीनों में जरूरी है। यहां जरूरी है, प्लस अब लगेंगे आपके दो दूसरे सब्जेक्ट। क्या होता है ना कि दो कह रहा हूं, एक दूसरा सब्जेक्ट लगेगा, 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना होता है, आपके 4 बन गए हैं। एक जो आपका मन करे, इसको इको लगाओ, इसको बिजनेस लगाओ, जो आपकी स्ट्रांग हो उसकी तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अगर आपके ये टारगेट है तो जनरल टेस्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फिर अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अभी से सीयूईटी मैनेज करना बनता है, नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। तो राज्य सीयूईटी की दौड़ में कहीं पीछे ना छूट जाओ। मैं आपको अब क्या बताऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानकारी दे चुका, अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे आने वाला हूं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी पे आने वाला हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पे आने वाला हूं, और जो पिछली वीडियोस में तुम्हारे कमेंट्स आए थे उन सबको मिला के कोई भी वीडियो होगी, लास्ट में एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई कर दूंगा। आपका काम है मुझसे पूछना, मेरा काम है उस बात का जवाब देना। इधर थ्रू मैं तुम्हारी कमेंट्स में सीधा रिप्लाई करके जवाब देता हूं, और फिर एक सीयूईटी संडे की दूसरी वीडियो आती है, उसके अंदर आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बने रहो साथ में। फिर जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।